लकड़हारा है, जंगल में गया है लकड़ी काटने, देखा खजाना, सोचा निकलेगा कैसे, कुल्हाड़ी से निकलेगा नहीं, फरसा लाना पड़ेगा, फावड़ा। तो एक लकड़ी काटा, वहां निशान लगा दिया कि घर जाऊंगा, कुदाल फावड़ा लाऊंगा तो निकाल के ले जाऊंगा। पत्नी से कहा कि सुन, मैं सपने में सुबह उठा तो कहा कि सुन, आज मैं सपने में जंगल में गया था लकड़ी काटने और मुझे एक खजाना दिखाई दिया, तो मैंने वहां लकड़ी का एक निशान लगाया है, तू कहती तो मैं जाता, क्या पता खजाना मिल जाए। पत्नी ने कहा पागल तो नहीं हो, सपना सपना होता है। सपने में गया था लकड़ी काटने और सपने में इसको खजाना दिखा और इसने लकड़ी का निशान लगाया कि सुबह आके ले जाऊंगा। अब सुबह पत्नी से कह रहा है कि तू कहती तो मैं जाता। पत्नी ने कहा पागल न बनो, आज त्योहार है, आज कहीं नहीं जाना है, रोज तो जाते ही हो। अब ध्यान से समझना, इस लकड़हारे, ये लकड़हारा सपना देखा था और इस लकड़हारे को सपने में एक दूसरे लकड़हारे ने भी देखा। वो लकड़हारा अपनी पत्नी से कह रहा है कि देख, आज मैंने सपने में एक लकड़हारे को देखा, वो जंगल में खजाने पे लकड़ी का निशान लगा के गया है कि सुबह आएगा तो खजाना ले जाएगा, तू कहती तो मैं जाता, क्या पता वो ना आए तो मैं ही ले लूं। उसकी पत्नी ने कहा जा। दूसरा जो सपने में इसको देखा था, वो लकड़हारा आया और देखा तो सच में निशान लगा हुआ है। लकड़हारा खजाना खोद के लेके निकल गया, खजाना को खोदा और लेके चला गया घर। अब जो पहले वाला लकड़हारा है, ये पत्नी से कह रहा है कि मेरा मन नहीं मान रहा है, कहती तो मैं जाता, सुबह सुबह का सपना था, मुझे लगता है खजाना मिलेगा। तो पत्नी ने कहा चलो। जब गए तो जगह तो मिली लेकिन खुदी हुई थी, यानी खजाना दूसरा वाला लेके जा चुका था। खूब ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। लेकिन जब वो घर लेके पहुंचा खजाना, तो उसकी पत्नी बड़ी ईमानदार, उसने कहा सुनो, इस खजाने पे हक तो उसी का है जो लकड़हारे ने निशान लगाया था, हम लोगों का एक खजाना नहीं, लोभ नहीं करना चाहिए। तो दूसरे लकड़हारे ने कहा कि मैंने सपने में उसको निशान लगाते हुए देखा था, मुझे थोड़ी पता कि वो कौन है, कहाँ का है, कैसे ढूंढेंगे उसको। पति पत्नी ने निर्णय यह लिया कि क्यों न इस खजाना को ले चल के राजा को दे दिया जाए कि भाई राजा साहब, ऐसी ऐसी बात है, एक खजाना उसका है जो पहला वाला लकड़हारा है। यहाँ पहला वाला लकड़हारा अपनी पत्नी से कहता है कि निशान मैंने लगाया था, कौन खोद के लेके गया, चल राजा के सामने गुहार लगाएंगे कि राजा साहब खजाना हमारा कोई खोद ले गया। ध्यान से समझिएगा, पहला वाला लकड़हारा पत्नी को लेके राज दरबार में पहुंचा, दूसरा वाला लकड़हारा वो बड़ा सा सोने का बक्सा लेके पहुंचा कि हजूर, मैंने किसी को सपने में निशान लगाते हुए देखा था, ये उसका है, उसे दे दीजिए। ये पहले वाले ने कहा हजूर मैंने निशान लगाया था, मेरी पत्नी मूर्ख मुझे जाने नहीं दी थी, तो मेरा था ये। राजा सोच रहा है कि आश्चर्य है, इसने सपने में निशान लगाया, इसने इसको सपने में निशान लगाते हुए देखा और सपना और खजाना मिल गया, ये कैसे संभव है। लेकिन राजा की बुद्धि चकराई कि मैं निर्णय क्या लूं। इसने सपने में निशान लगाया और इसने सपने में निशान लगाते हुए देखा, लेकिन खुदाई तो इसने कि दूसरे ने। राजा की बुद्धि काम नहीं कर रही थी। राजा ने कहा एक काम करो, तुम दोनों आधा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हाँ कमाल है, इसने सपने में देखा, इसको इसने सपने में देखा, खजाना मिल गया। तो उसने कहा एक काम करो, दोनों आधा आधा लो भैया जाओ। और राजा की वही मति काम नहीं करती कि कैसे पॉसिबल है भाई। आधी रात का समय है, लगभग 3 बज रहे हैं और राजा पसीने पसीने है, पलंग पर बैठा है। रानी की नींद खुली तो रानी ने पूछा क्या हुआ, इतने पसीने क्यों आ रहे आपको। राजा ने पूरी बात बताई कि आज दरबार में 2 किसान आए थे, 2 लकड़हारा आए थे दरबार में। एक ने सपने में निशान लगाया, दूसरे ने उसको सपने में निशान लगाते हुए देखा और खजाना मिल गया। तो रानी ने कहा कि आपने क्या किया। बोले मैं क्या करता, मैंने दोनों को आधा आधा बांट दिया। रानी ने कहा हजूर सो जाइए, कहीं ये भी सपना न हो। वास्तव में सब सपना राजा ही देख रहा था। रानी ने कहा सो जाओ जहां पर,
कहीं ये भी सपना न हो। यानी टोटल सपना कौन देख रहा था? इतनी बड़ी कहानी। ये है सपना जिसमें होता कुछ भी अपना नहीं, लेकिन जब तक सपना है तब तक सपने का सब कुछ अपना ही लगता है। रानी ने कहा सो जाइए, कहीं ये भी सपना न हो। तो सब सपना कौन देख रहा था? हाँ। कृष्ण कह रहे हैं युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी आप भोजन अच्छा लीजिए, अच्छे लोगों का संग कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए, सोने से पहले प्रार्थना कीजिए और उठने के बाद भी प्रार्थना कीजिए। 5 बातें जीवन में आ जाए आपके हमारे, तो योगो भवति दुःखः, आपके जीवन में दुख सदा के लिए चले जाएंगे।